जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ गीता। मैं आज आपको बताऊंगी वैशाख स्नान विधि, दान तथा वैशाख व्रत का नियम और साथ में वैशाख माह का महत्म्य सुनाऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप वैशाख स्नान की, बंदरी की कहानी, पीपल और आंकड़े की कहानी, इन सभी की आप कहानी सुनना चाहते हो तो इनकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है। इनका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस महीने में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। गंगा नदी या किसी भी और पवित्र नदी, तीर्थ स्थान, सरोवर, तालाब या कुएं में शुद्ध जल से स्नान करें। पर अगर किसी भी कारण से तीर्थ स्नान नहीं कर सकते हो तो घर पर ही पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। घर में नहाते समय पवित्र नदियों का नाम जपना चाहिए। स्नान के बाद शुद्ध कपड़े पहने। चैत्र पूर्णिमा को जब पहले दिन स्नान करें तब वैशाख स्नान का संकल्प लें और भगवान से इस प्रकार कहते हुए प्रार्थना करें। मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा या फिर करूंगी। आप इसे पूर्ण कीजिए। स्नान करने के बाद सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ देकर सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की पहली किरण के साथ अर्पित जल सीधा भगवान विष्णु को मिलता है। याद रखें, ये मंत्र रोज जल अर्पित करते हुए बोलना है। ओम गृहिणी सूर्याय नमः। आप अपना मुख पूर्व की ओर करके सूर्य को जल दें। एक तांबे का लोटा लें और उसमें जल भर लें। कुमकुम, लाल फूल और चावल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दें। अगर आप इस तरह से सूर्य भगवान को जल देंगे तो रोगों से मुक्ति मिलती है। आप ध्यान रखें कि जल जमीन पर न गिरे, इसलिए नीचे कोई गमला या कोई भी पात्र रखें। सूर्य को जल अर्पित करने के बाद पूजा की तैयारी करें। पूजा के बाद वैशाख मास का महत्म्य की कथा जरूर सुनें। हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र और पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं। इसके बाद ही दूध या अन्न जल लेना चाहिए। हर दिन जल या थोड़े से अन्न का दान करना चाहिए। अगर आपने व्रत किया है तो आप शुद्ध और आहार एक टाइम भोजन करें। और आप ध्यान रखें, वैशाख माह में अगर व्रत कर रहे हो तो सूर्य अस्त के बाद कुछ नहीं खाना होता है। अगर आप वैशाख माह में व्रत नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप वैशाख माह में स्नान कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो। आप वैशाख के महीने बंदरी की कहानी सुन सकते हो, पीपल और आंकड़े की कहानी सुन सकते हो, वैशाख मास का महत्म्य सुन सकते हो। इसी तरह से आप पूजा पाठ कर सकते हो। अगर आप पूरे महीने वैशाख का व्रत नहीं कर सकते हो तो एकादशी तिथि का, अमावस का, पूर्णिमा का, इन तिथियों का भी व्रत कर सकते हो, तो भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको वैशाख माह का महात्म्य सुनाती हूँ। नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास में सब धर्मों में से, सब प्रकार के तपों व सब महीनों और सब दानों में से अधिक क्यों है? सो सब, हे महाराज, आज मैं आपके सामने कहता हूँ कि आप ध्यान से सुने। जब सब युगों का अंत होता है तब देवताओं के राजा शेषशायी विष्णु भगवान संपूर्ण लोक और जीवों को अपने उदर में समेट प्रलय के समुद्र में शयन करते हैं और योग माया के प्रताप से अनेक होकर भी एकता को प्राप्त होते हैं। एक दिव्य निमेष व्यक्ति होने पर वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हुए उन जीवों को अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचना का मन में विचार करते हैं। तब विष्णु भगवान की नाभि में त्रिलोकी का आधार स्वरूप स्वर्णमयी कमल उत्पन्न होता है। उसी कमल में से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान ने उस विराट पुरुष को 14 भुवन उत्पन्न किए, जिनके भिन्न भिन्न कर्म और आश्रय है। ऐसे अनेकों समूहों रचे। फिर सतरज तम तीनों गुणों, प्रकृति, मर्यादा और भुवनों के स्वामी रचे। तत्पश्चात वर्णाश्रम के विभाग कर धर्म की कल्पना करते हुए चारों वेद, तंत्र, स्मृति, पुराण तथा इतिहास रचकर धर्म की रक्षा के निमित्त इनके ऋषि प्रकट किए। यह वर्षा काल मैंने निर्माण किया है। इसमें सब प्रजा कीचड़ आदि में फंस कर दुखी हो रही है, जिससे सब धर्मों कर्तव्यों को नहीं कर सकते। यह देख क्रोध उत्पन्न होता है, मन प्रसन्नता नहीं है, मेरे देखते हुए कोई दुख नहीं पाए, अतएव उन्हें देखूं। शरद काल में सब खेती में लगे रहे, इसमें पूर्ण रीति से धर्म नहीं कर सकते। कोई पके फल की उपेक्षा कर रहे हैं और कोई वर्षा से पीड़ित, कोई शीत से दुखी है, अतः धर्म नहीं करते हैं। इन्हें देख कर मुझे रोष उत्पन्न होता है। इनकी उल्टी गति देख कर
मुझे संतोष नहीं है। शिशिर ऋतु में भी प्रातः काल के समय शीत से पीड़ित रहते हैं तथा फसल पक जाने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर जो मनुष्य जाड़े के मारे प्रातः काल स्नान करने के लिए केवल सोच ही करते हैं, उनका शुभ कार्य लुप्त होता जाता है, जो कभी पूरा नहीं होता। यह समय प्रेक्षण का नहीं है। ऐसा विचार कर भगवान ने वसंत ऋतु को संपूर्ण पापों का निवारण करने वाला माना है। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया, भोग और सब प्रकार के धर्मों का साधन करने के लिए बड़ी अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान सब वस्तु बिना प्रयास ही प्राप्त करते हैं। जैसे लोगों को धन से सुख मिलता है, जो विष्णु भगवान के आधारभूत प्राणी हैं, उनके धर्म साधनी द्रव्य है। बसंत ऋतु में संपूर्ण द्रव्य प्राणियों को सुखदायक होते हैं। पत्तर, पुष्प, फल, शाकादि, प्रिय वचन, माला, तांबूल, चंदन, पग धोना तथा नम्रता पूर्वक साधन करते हैं। मैं उनको वर देता हूँ। ऐसा कहते हुए विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित चारों ओर वनों को देखते चले, जिनमें अनेक प्रकार के फूल खिल रहे हैं, जिनमें हष्ट पुष्ट प्राणी रहते हैं और मत वाले भ्रमर और पक्षी विचर रहे हैं। ग्रामवासियों के बहुमूल्य आश्रमों के आंगन, उद्यान स्थल लक्ष्मी को दिखाने लगे। उनकी देवता मुनीश्वर, सिद्धचरण, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस सब स्तुति करते हैं। वर्णाश्रम वासियों को घरों में जाकर मीन की संक्रांति तक लक्ष्मी और सब देवताओं की मूर्तियां सहित भगवान रह करके लोगों के कर्मों का निरीक्षण करते हैं। जैसे अपने देश में आए हुए राजा को देख उस देश के निवासी मनुष्य बहुमूल्य भेंट पूजा लेकर राजा की पूजा करते हैं। तब राजा पूजा के आकार आदि द्वारा यह जान लेते हैं कि किसकी सेवा पूरी है, किसकी थोड़ी है। ऐसे ही विष्णु भगवान वैशाख मास में जो अच्छी रीति से पूजा करते हैं, उन्हें मनवांछित फल देते हैं, और जो नहीं करते हैं उनके धन आदि को हर लेते हैं। धर्म के रक्षक देव शरणधार विष्णु भगवान इस मास में प्राणी की परीक्षा करते हैं, इसलिए यह महीना सबसे उत्तम है। मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।